हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज फॉरेन करेंसी का लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ फॉरेन करेंसी। तो स्टार्ट करेंगे अच्छा क्लास। इन द प्रीवियस क्लास हमने फॉरेन करेंसी केशव स्टार्ट किया है। जब भी फॉरेन करेंसी सॉल्व करेंगे सबसे पहला चीज कैलेंडर यानी कि ईयर एंड बनाना है। तो जो क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में, क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा? हाँ 14। टेक्स्ट बुक में सब नंबर 14 है और पेज नंबर है 151 जो इसने छुपा के रखा था, पता नहीं किसके लिए, बट फिर भी पेज नंबर 151 सब नंबर 14। स्मिता लिमिटेड ऑफ मुंबई सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10 लाख। 10 लाख डॉलर्स का गुड्स बेचा गया है। किसने बेचा है? स्मिता ने। बराबर है, ठीक है। टू बराक लिमिटेड ऑफ अमेरिका। स्मिता ने बराक को सामान बेचा, मतलब ये जो बराक है वो खरीदने वाला पार्टी है और स्मिता बेचने वाला। ये तो समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है, कोई नहीं। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फॉर द ईयर एंड। ईयर एंड मिल गया। जब ईयर एंड मिल गया तो कैलेंडर बन जाएगा। साल खत्म होता है मार्च में तो चालू होएगा अप्रैल में, तो अप्रैल से लेके मार्च तक का कैलेंडर प्रिपेयर कर लेते। चलिए ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च 2014। तो ये रहेगा 13। कैलेंडर क्लियर है? इसमें तो आई होप किसी को डाउट नहीं रहेगा। एनी डाउट? वेरी गुड। अब प्लॉटिंग करते हैं, हुआ क्या है जरा चेक करते। तो किस तारीख को सामान बेचा गया? 31 जैन को। तो 31 जैन यहाँ पे सामान बेचा गया है। तो यहाँ पे जो बेचा गया मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे सेल्स। परचेज कैसे? सेल्स किया है ना। कितने का सेल्स किया है? तो डॉलर 1 लाख, सॉरी 10 लाख डॉलर का सेल्स हुआ है। ओके चलिए ठीक है। अब इसके बारे में दिया है पेमेंट। पेमेंट मिल रहा है 1 फेब, 1 मार्च, 30 मार्च। 4 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 10 लाख का पेमेंट हो गया है नहीं। तो पहला पेमेंट अपने को कौन से तारीख को मिल रहा है भाई? तो पहला पेमेंट हमको मिल रहा है 1 फेब यहां पे। अब यहां पे पेमेंट रिसीव होगा, पेमेंट रिसीव्ड कितना? $4 लाख। बराबर है। नेक्स्ट सेकेंड पेमेंट कब रिसीव हो रहा है भाई? 1 मार्च को पेमेंट रिसीव हो रहा है। पेमेंट डॉलर कितना? 1 लाख। चलिए कोई नहीं। उसके अलावा इसी महीने में लास्ट तारीख को, बराबर है, पेमेंट रिसीव्ड $5 लाख। जब भी आप पेमेंट की बात करोगे तो अपने को डॉलर का रेट जानना बहुत जरूरी है। तो हमने जब 1 फेब को पेमेंट रिसीव किया था 4 लाख का, तो डॉलर का रेट कितना था 1 फेब को? 60। यहाँ पे डॉलर का रेट था 60। जब आपने बेचा था 31 जैन को, डॉलर का रेट कितना था? 61 था। यहाँ पे डॉलर का रेट सेल्स के टाइम पे डॉलर का रेट था 61। बराबर है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते। उसके बाद क्या है? उसके बाद 1 मार्च को डॉलर का रेट, तो यहाँ पे डॉलर का रेट था 62। क्लियर है क्या? नेक्स्ट उसके बाद लास्ट डॉलर का रेट कितना दिया है? यहाँ पे डॉलर का रेट दिया है 58। जो भी ट्रांजैक्शन है वो 1 ही साल का है। अगर ध्यान से देखोगे तो सब ट्रांजैक्शन 10 लाख का बेचा, 10 लाख का पेमेंट 1 साल के अंदर हो गया। सिंपल सा सम है। क्लियर है इतना? चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसी का जर्नल एंट्री से। सबसे पहला जर्नल एंट्री में क्या आएगा? यहाँ पे सेल्स हुआ है तो परचेज कैसे आएगा? आपने बराक को क्या बेचा है? गुड्स बेचा है, तो गुड्स जाएगा, बदले पैसा नहीं, नाम आएगा। किसका नाम आएगा? बराक का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एंट्री में 31 जैन 2014 को बराक को सेल किया है। तो बराक अकाउंट डेबिट
टू सेल्स अकाउंट। अरे बात समझ में आए? कितना सेल्स किया है? 10 लाख डॉलर। एक का वैल्यू है 61, बराबर है। तो ये कितना आएगा? 6 करोड़ 10 लैक्स। अरे बात समझ में आए? 6 करोड़ 10 लैक्स। एनी डाउट? पहला सेल्स किया गया था, उसके बाद क्या हुआ है? सेल्स के बाद हमने क्या किया है? सेल्स के बाद पेमेंट किया है कि रिसीव होएगा? रिसीव होगा, मतलब पैसा आएगा। अब पैसा आएगा किसके पास है? बराक के पास है। तो इसकी एंट्री है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसके पास से मिला भाई? बराक के पास से। कितना पेमेंट मिला है? 4 लाख डॉलर का पेमेंट मिला है। डॉलर का रेट है 62, 2 करोड़ 40 लैक्स। क्या डॉलर का रेट 60 है क्या? अच्छा, तो ये कौन सा कैलकुलेशन किया क्या मालूम? आपने 60 से किया है तो 2 करोड़ 40 लैक्स। कोई नहीं, 2 करोड़ 40 लैक्स। कल मैंने एक बात बताया था क्या, कि जब भी पेमेंट पे करोगे या रिसीव करोगे, एक्सचेंज डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। पेमेंट करो या पेमेंट रिसीव होगा, चैताली क्या कैलकुलेट करना है? एक्सचेंज डिफरेंस। कैसे? तो जब मैंने सामान बेचा था, सेल्स किया था ना, यहाँ पे जब सेल्स किया था डॉलर का रेट कितना था? अब पैसा मिल रहा है तो डॉलर का रेट कितना है? कम हो गया ना? $1 कम हुआ तो $1 का कॉस्ट अपने को क्या हो रहा है? लॉस। और जो भी लॉस हो रहा है वो एक्सचेंज डिफरेंस में डेबिट में जाएगा, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे डेबिट साइड पे आएगा एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू, किसके वजह से भाई? बराक की वजह से, क्योंकि उसने पैसा लेट दिया। कितना? तो 4 लाख डॉलर के ऊपर $1 का नुकसान, मतलब 4 लैक्स। अभी मैंने फॉरेन एक्सचेंज लिखा है, आप क्या लिख सकते हो इधर? फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। एक्सचेंज डिफरेंस की जगह पे फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट लिख सकते हो। चैताली क्लियर? चलिए चैताली, नेक्स्ट उसके बाद क्या है भाई? ये हो गया। अब फिर से पेमेंट हुआ है। कौन से तारीख को पेमेंट हुआ? ये 1 मार्च को। इसके पहले का 1 फेब का डेट डालना है, ठीक है। अब वापस से कितना पेमेंट हुआ है? $1 लाख का पेमेंट हुआ है। अब पेमेंट हुआ है मतलब पैसा जाएगा कि आएगा? आएगा। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट होएगा। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसके पास से पेमेंट आ रहा है? बराक के पास है। कितना? तो $1 लाख का पेमेंट आ रहा है। डॉलर का रेट कितना है? 62, मतलब आ जाएगा 62 लैक्स। जोसेफ क्लियर है बेटा? अब जोसेफ मैंने क्या बताया? पेमेंट की एंट्री आएगी, मतलब क्या कैलकुलेट करने का? एक्सचेंज डिफरेंस। जब भी पेमेंट करोगे या रिसीव होगा, एक्सचेंज डिफरेंस आएगा ही आएगा। मैंने सामान बेचा कितने में था? बेचा था 61 में, पैसा आ रहा है 62। $1 ज्यादा आ रहा है ना? 61 में बेचा था, 62 का आ रहा है, मतलब $1 ज्यादा आ रहा है ना? बराबर है। अब जब ज्यादा आ रहा है मतलब मेरे लिए फायदा है, और जो भी फायदा एक्सचेंज डिफरेंस में किधर जाएगा? क्रेडिट में। अभी किसकी वजह से? बराक की वजह से। यहाँ पे आएगा बराक अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट। समझ में आया? $1 लाख पे $1 का प्रॉफिट हुआ, बराबर है, मतलब 1 लाख। आई होप कैलकुलेशन समझ में आ रहा है। डन। उसके बाद प्रणाली क्या होने वाला है? फिर से जरा चेक कर दे। फिर से पेमेंट हुआ है कौन से तारीख को? 31 को। कितना? $5 लाख का पेमेंट हुआ है। कितने में? 58 में। तो भाई पेमेंट आएगा, हुआ नहीं है, आएगा, मतलब फिर से कैश और बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू, बराक के पास है। कितना? तो $5 लाख के ऊपर 58, कितना आ रहा है? 2 करोड़ 90 लैक्स। 2 करोड़ 90 लैक्स। ठीक है, यहां तक पक्का समझा? अब फिर से क्या कैलकुलेट करेंगे? एक्सचेंज डिफरेंस। मैंने जब सामान बेचा था डॉलर का रेट 61 था, अब जब पेमेंट आ रहा है डॉलर का रेट 58 है, मतलब कम मिल रहा है। कितना डॉलर कम मिल रहा है भाई? $3 कम मिल रहा है। कितने पे? $5 लाख पे, मतलब अपने को $3 का क्या हुआ? लॉस होगा। जो भी लॉस है एक्सचेंज डिफरेंस में डेबिट में जाएगा। एक्सचेंज
डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू वराक। अरे समझ में आया कितना? $5 लाख पे $3 का नुकसान मतलब 15 लाख। अरे बात समझ में आया? एनीथिंग एल्स? डन विद द सम। अब मैंने बताया जब सम कंप्लीट होता मतलब ईयर एंड होगा तो इस क्वेश्चन में जितना भी एक्सचेंज डिफरेंट है उसका एक रफ अकाउंट बनाओ और उसको ट्रांसफर करो प्रॉफिट एंड लॉस में। तो एक्सचेंज डिफरेंट का एक अकाउंट बना लेते हैं। चलिए एक्सचेंज डिफरेंट एक्सचेंज डेबिट में है 4 लाख बराबर है। एक्सचेंज डिफरेंट एक्सचेंज क्रेडिट में है 1 लाख। एक्सचेंज डेबिट में है 15 लाख। ये हो गया 19 लाख। 19 लाख बचा कितना? कौन से साइड पे बचा है? क्रेडिट साइड पे है नहीं? इधर क्रेडिट तो इधर भी वही लिखना है क्रेडिट। ट्रांसफर कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट। कितने का? 18 लाख का। सम कंप्लीट। समझ में आया क्या? पक्का क्लियर है? कॉन्फिडेंस है? कंप्लीट कर लेते। 152 लिखाओ पेज नंबर और सम नंबर 4 पे जाते। कैसे ध्यान दे बेटा, थोड़ा ऐसा चाहिए ना, एंटरटेनमेंट चाहिए कि नहीं? ठीक है, क्या जोकर बनेगी? अभी सर्कस आ रहा है, देख लेंगे यूनिवर्सिटी शेट्टी का। इधर ध्यान दे। स्टार्ट कर दे। 1 जनवरी 2013 को मरीना लिमिटेड एंड इंडियन इंपोर्टर परचेज $250,000 वर्थ गुड्स फ्रॉम जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी ऑफ यूएस। ये एक ऐसा सम है जो मुझे याद है कि मैं मेरे टाइम से करते आ रहा हूँ टीवाई में। तो मतलब सोचो सर आप कितने पुराने हो, भिड़े के जमाने के लग रहे हो, है ना? बेशरम लड़की। हाँ, हम लोग दोनों साथ में पढ़े रहेंगे ना। और कुछ बोलना है? चलो ध्यान दो, छोड़ो। 1 जनवरी 2013 को मरीना लिमिटेड एंड इंडियन इंपोर्टर परचेज कितने डॉलर का? 2.5 लाख का परचेज किया है उसने। सबसे पहला मेरे को तो ईयर एंड देने का, तो भाई ईयर एंड कुछ दिया 31 मार्च एवरी ईयर दिया है। जब साल मार्च में खत्म हो रहा है तो वर्किंग बना लेते यहीं पे। वेरी गुड। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। मैं और एक कैलेंडर बना रहा हूँ। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। तो 2 साल क्यों किया आपने कैलकुलेशन? आपको भी समझेगा, डोंट वरी। ठीक है, अब हुआ क्या है? 1 जनवरी 2013 का इंफॉर्मेशन दिया है। 1 जनवरी 2013 मतलब 13 रहेगा तो ये 12 रहेगा। तो ये 12-13 का कैलेंडर है, तो ये 13-14 का कैलेंडर है। क्या बात है, सही है। चलिए देखते हुआ क्या। 1 जनवरी को मैंने परचेज किया कितना डॉलर का? $250,000 का परचेज हुआ है। चलिए वर्किंग बना लेता हूँ यहाँ पे। 1 जनवरी क्या किया गया है? परचेज किया है कितना डॉलर? 2,50,000। जब परचेज किया रहेगा तब डॉलर का कुछ ना कुछ तो रेट रहेगा ही रहेगा। तो देखते हैं कुछ रेट दिया है क्या अपने को। हाँ जी, एक्सचेंज रेट फॉर $1 वॉज 1 जनवरी को कितना है? 49। तो यहाँ पे $1 लिख ले तो भाई डॉलर का रेट है 49। ठीक है, अब बढ़ते आगे, देखते क्या हुआ है। भाई आपने $2.5 लाख परचेज किया है जिसका पेमेंट फॉर द इंपोर्ट वाज मेड एज फॉलो। 10 फरवरी, 15 मार्च, 20 अप्रैल। साल तो मार्च में खत्म हो जाता है, अप्रैल आ गया मतलब नया साल आ गया, इसलिए 2 साल का कैलेंडर। इसके पहले सब मार्च तक ही खत्म हो गया था, एक साल के अंदर हो गया था। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर? तो यहाँ पे 10 फेब, 15 मार्च और 20 अप्रैल ये 3 हो गए, जिसमें अप्रैल एक नया साल आ जाता है, इसलिए हमने कैलेंडर नया यानी 2 साल का प्रिपेयर किया है। ओके, चलिए पेमेंट कर लेते। पहला 10 फेब को, 10 फेब को आ जाते हैं यहाँ पे। कितना पेमेंट किया है जी? कितना पेमेंट किया है? 10 फेब को पेमेंट डॉलर 1 लाख का पेमेंट हुआ है। और डॉलर का रेट कितना है जी? 49.5। तो डॉलर का रेट है 49.5। सेकेंड पेमेंट कब हुआ है देखो जरा। सेकेंड पेमेंट आपका हुआ है 15 मार्च को हुआ है।
ठीक है भाई, 15 मार्च को आ जाते हैं यहाँ पे पेमेंट $75,000 और डॉलर का रेट है 47.6 क्लियर है। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट पेमेंट कभी हुआ देखो जरा, 20 अप्रैल कितना $75,000। चलिए ठीक है, 20 अप्रैल को आते और पेमेंट कर लेते। 20 अप्रैल यहाँ पे पेमेंट कितना पेमेंट किया है 75,000 और डॉलर का रेट कितना 46.75 बराबर है यहाँ तक। सर ये और एक रेट दिया है 31 मार्च। हमेशा याद रखना जब कैलेंडर यानी कि 2 साल का कैलकुलेशन आएगा तो ईयर एंड का भी रेट क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो ईयर एंड मतलब इस साल का ईयर एंड का रेट, यहाँ पे ईयर एंड का रेट लिख दो। कितना दिया भाई ईयर एंड का रेट बताओ 45 डॉलर का रेट लिख के ले लिया। इतना समझा? और कुछ है क्या क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन? झाला सर। चलिए हो गया तो हम अपना जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। क्या किया भाई मैंने आयुष? परचेज किया तो सामान आएगा, पैसा नहीं जी, नाम जाएगा। किससे सामान परचेज किया गया उसके जरा देखते हैं। तो मरीना लिमिटेड एंड इंडियन लिमिटेड परचेज गुड्स फ्रॉम जेमिनी ट्रेडिंग, बराबर है कि नहीं? तो हमने सामान किससे खरीदा है? जेमिनी से। तो सामान आएगा परचेज अकाउंट डेबिट। हाँ थैंक यू सो मच। यहां पे आ जाएंगे परचेज अकाउंट डेबिट, बराबर है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदा भाई? जेमिनी ट्रेडिंग अकाउंट। कितना परचेज किया है? $2.5 लाख और डॉलर का रेट कितना था 49। 1,22,50,000। करीना क्लियर है यहाँ तक? 1,22,50,000। कृणाली पक्का डन सबको यहाँ तक? उसके बाद फेब 10 तारीख को पेमेंट आएगा। डेट में डेट लिख देना है याद से। पेमेंट आएगा कि जाएगा? मैंने परचेज किया जो सब मतलब पैसा जाएगा भाई, पैसा जाएगा टू कैश और बैंक। किसके पास जाएगा? जेमिनी के पास। यहाँ पे डेबिट में आएगा जेमिनी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। कितना? तो $1,00,000 इंटू 49.5 49,50,000 49,50,000। जैसे ही मैंने लिखा केशव मेरे को बोला सर जब भी पेमेंट करेंगे एक्सचेंज डिफरेंट आएगा ही आएगा। मेरा वेरी गुड केशव, कितना आएगा बता? तो सर खरीदा था 49 में, पैसा दे रहे 49, ज्यादा दे रहे मतलब अपने को आधा डॉलर का क्या हो रहा है? नुकसान, लॉस हो रहा है। प्रॉफिट कैसे हो रहा है? ये होता है ह्यूमन में, इट्स नॉर्मल। लॉस हो रहा है, जो भी लॉस आएगा वो एक्सचेंज डिफरेंट में डेबिट साइड पे जाएगा। यहाँ पे डेबिट आ जाएगा एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू किसके वजह से? जेमिनी अकाउंट। अब देखो कॉलेज के टीचर्स कंबाइन एंट्री भी पास करते हैं और कॉलेज के टीचर कंबाइन करेंगे और तुम लोग सोच रहे क्या हमको तो समझ रहा नहीं कॉलेज का। आपको जो समझ में आता है वो करो। समझ में आया? मैं सेपरेट एंट्री पास करता हूँ ताकि आपका विजन क्लियर है। देन आप कंबाइन कर सकते हो, मैं मना नहीं करता हूँ। आपका अगर ये स्मार्ट है भाई, आप प्रो हो, करो। नहीं निब्बा निब्बी है भाई, ऐसा करो। हाँ मैं किधर मना किया? तू प्रो बनना है, निब्बा निब्बी ठीक है ना? तो ध्यान दे यहाँ पे कितना है भाई? $1,00,000 पे $1,00,000 0.5 यानी कि 50,000। सही जा रहे हैं आयुष? डन। फिर से पेमेंट आ रहा है मार्च 15 तारीख को। पेमेंट करोगे यहाँ पे क्योंकि परचेज किया तो पैसा जाएगा। किसके पास जाएगा? जेमिनी के पास। यहाँ पे जेमिनी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। कितने का पेमेंट किया कृणाली? हमने $75,000 का पेमेंट किया, बराबर है। तो $75,000 कितने में पेमेंट किया है? 47.6 मल्टीप्लाई करेंगे 35 लाख 70,000 35 लाख
70,000। क्या आएगा अभी? एक्सचेंज डिफरेंस। क्यों? क्योंकि जब भी पेमेंट करेंगे रिसीव होगा, एक्सचेंज डिफरेंस आएगा ही आएगा। मैंने जब खरीदा था डॉलर का रेट 49 था जोसेफ, अब पेमेंट कराओ तो डॉलर का रेट 47.6 से कम हो गया, तो मेरे लिए फायदा है। जो भी फायदा एक्सचेंज डिफरेंस में क्रेडिट में जाएगा, और ये फायदा किसकी वजह से? जेमिनी। तो एंट्री आएगा जेमिनी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट। कितना? तो $75,000 पे कितना? 1.4, 1,05,000, 1,05,000। आई होप इतना क्लियर हो। ठीक है, खत्म हो गया साल। अब जरा ध्यान देना, नॉर्मल सम रहता तो हो गया रहता सम, फिर हम लोग एक्सचेंज डिफरेंस को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते आयुष, लेकिन ये नॉर्मल सम नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई खरीदा था 2.5 लाख, पेमेंट अभी तक 1.75 का ही हुआ है, अभी भी 75,000 पेमेंट करने का बाकी है, और मेरा साल खत्म हो गया है, बराबर है। तो अब करेंगे क्या? एक अजम्पशन लगाएंगे, हर सब में लगाने का, इसमें भी ये अजम्पशन लगाएंगे। अगर अजम्पशन है, अगर मैं इस साल पेमेंट कर देता जितना भी मेरा बैलेंस है, कितना बैलेंस है? 75,000, जो आपने इधर किया वो उधर बैलेंस रहेगा ही ना। देखो ना, 1.75 दिया है, 2.5 लाख भरने में, 75 पेंडिंग है ना। तो अगर मैं चैताली उसका पेमेंट करता, किया नहीं है, अगर मैं करता तो डॉलर का रेट क्या था? 45। उस साल में ईयर एंड में डॉलर का रेट कितना है? 45। अगर मैं पेमेंट करता अमित, तो फायदा होता कि नुकसान होता? कितना फायदा होता? होता ना। ठीक है, तो जो भी फायदा होता एक्सचेंज डिफरेंस में आयुष क्रेडिट, किसके वजह से? जेमिनी की वजह से। बस, तो यहाँ पे लिख रहा हूं फायदा होता किसके वजह से? जेमिनी की वजह से। तो जेमिनी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट, $75,000 पे कितने का? $4 का फायदा होता, तो 3 लाख का मुझे फायदा हो जाता। यस, नहीं नहीं, ये हर समय करने का है, बता दो क्यों। फिर से एक बार, 2.5 लाख, चाहे वो परचेज हो चाहे वो सेज हो, यही वैल्यू रहने वाला है, खाली फायदा नुकसान प्रॉपरली पकड़ना है। नहीं तो अपन को कैसा है, सर इतने में खरीदा था और खरीदने को बेचने का अजम्पशन लगा देते हो। तो परचेज सेल्स प्रॉपरली, परचेज करोगे तो पेमेंट करना पड़ेगा, और सेल्स करोगे तो पैसा आएगा। तो ये लॉजिक दिमाग में ध्यान में रखना। नहीं तो कभी एक्सचेंज डिफरेंस डेबिट होता है, कभी क्रेडिट होती है, समझेगा ही नहीं आपको। क्लियर है? तो अब मैंने जब खरीदा था डॉलर का रेट कितना था? अगर केशव में इसका पेमेंट करता, किया नहीं है, अगर मैं करता 31 मार्च को, तो पेमेंट कितने में जाता? 45 में। पे करना ही पड़ता ना। तो अगर पेमेंट करता तो डॉलर का रेट कितना था? 45, बैलेंस कितना था? 75। तो मैं इसका पेमेंट करता ना, तो मुझे इस डॉलर पे ₹4 का फायदा होता। क्यों? खरीदा था 49 में, पेमेंट कर रहा हूं 45, मतलब $4 का फायदा है, हाँ या नहीं? और जो भी फायदा है एक्सचेंज डिफरेंस में क्रेडिट में जाएगा, किसकी वजह से? जेमिनी। ये समझ में आ गया? समझा? डन हो गया, ये क्लियर। ईयर एंड के अंदर अगर बैलेंस बचता है तो ये वाली एक एंट्री अजम्पशन वाली आएगी। ठीक है, अब ये अजम्पशन क्यों लगाते हैं वो भी रीजन दूंगा, इतना समझ में आ गया? अब साल खत्म कर दो। साल खत्म करेंगे तो अपन क्या करते हैं? एक्सचेंज डिफरेंट अकाउंट बनाते हैं, हाँ या नहीं? एक्सचेंज डिफरेंट बनाते ही ना। भाई एक्सचेंज डिफरेंट डेबिट में है 50,000, बराबर। एक्सचेंज डिफरेंट क्रेडिट में है 1,05,000, क्रेडिट में है 3 लाख, बराबर है। टोटल हो गया 4,05,000, 4,05,000 और 3,45,000। देखो नहीं, 55,000, 3,55,000 आएगा, बराबर है। कौन से साइड पे आ रहा है? डेबिट साइड पे आ रहा है, तो यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखूंगा एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 3,55,000। नॉर्मल था, ओनली ये आपकी एक एंट्री नहीं थी, बाकी इट वाज नॉर्मल। समझ में आ गया? खत्म हो गया पहला साल। आते हैं दूसरे साल में। दूसरे साल में आयोगे तो क्या हो रहा है? पेमेंट कर रहे, क्या मिलने वाला है? करने वाले, पैसा जाने वाला है। टू
कैश और बैंक अकाउंट। किसको करने वाले पेमेंट, समझ में आया क्या? कितना पेमेंट करने वाले? $75,000 पे एट द रेट 46.75, 35,250, जैसे मिलेगा केशवला सर मैं जागा हूँ, मेरे को मालूम है जब भी एक्सचेंज डिफरेंट है प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, एक्सचेंज डिफरेंट आएगा। मतलब वेरी गुड केशव, कितना आएगा बता केशव? तो सर बोला सर देखो 49 में खरीदा था, 46 में दिया, प्रॉफिट हुआ, हाँ या नहीं? यस और नो, हाँ या नहीं? तो नहीं, गलत, वापस। सर आपने खरीदा था 49 में, पेमेंट करे 46, फायदा हो गया। मैंने नहीं, तो मेरे को नुकसान हो गया। सर क्यों? देखो मैंने एक अजम्पशन लगाया था वहां पे, अजम्पशन ये लगाया था अगर मैं उस साल पेमेंट करता हूं तो मेरे प्रोडक्ट का कीमत कितना है 45, तो उसका फायदा नुकसान ऑलरेडी आ चुका है। तो अब जब साल बदलता है तो खरीदने का और बेचने का भाव भी बदलता है, तो खरीदने बेचने का भाव बन जाएगा जो ईयर एंड है। तो ये अजम्पशन इसलिए लगाया गया है ताकि वो रेट चेंज हो सके। ये जो मैंने एक्सचेंज डिफरेंट कैलकुलेट किया ना बैलेंस पे, इससे क्या होता है खरीदने का भाव और बेचने का भाव बदल जाता है। तो अब खरीदने बेचने का भाव 49 नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा 45। तो मैंने परचेज किया था कितने में, 49 नहीं 45, खरीदा था 45 में, पेमेंट किया 46.75, ज्यादा पेमेंट किया 1.75। अरे समझा, मतलब मुझे क्या हो रहा है लॉस, और जो भी लॉस है एक्सचेंज डिफरेंट में डेबिट साइड पे। एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू किसके वजह से भाई? जेमिनी ट्रेडिंग अकाउंट। कितना? तो $75,000 पे 1.75 मल्टीप्लाई करूं 1,31,250। और कुछ है क्या इस साल में? नहीं। तो अभी ईयर एंड हुआ नहीं है इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ईयर एंड पे अपन प्रॉफिट एंड लॉस में इस साल का एक एक्सचेंज डिफरेंस होता है उसको ट्रांसफर करते हैं, बट इतना ही इसमें एंट्री आएगा। और दिस इज व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज इज ऑल अबाउट, 2 साल का पेमेंट। इसके बाहर अब कुछ भी नहीं बचा है, खाली अब बचेगा लेजर बनाने के लिए। मतलब डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सम ये है, हाँ दिस इज माई डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट। ओनली द थिंग इज ये एक ट्रेडर का है, ऐसे 2 ट्रेडर आ जाएंगे, 3 ट्रेडर आ जाएंगे, तो एंट्रीज का सीक्वेंस ज्यादा हो जाएगा और कुछ नहीं, बट कंसेप्ट यही है, पूरे टॉपिक का कंसेप्ट यही है, कुछ भी बाहर का नहीं आएगा। अकाउंट बोलेंगे वो लोग कौन सा अकाउंट बनाने के लिए, या तो बोलेंगे जेमिनी ट्रेडर यानी कि परचेज और सेलर का अकाउंट बनाने बोलेंगे, डेटर्स क्रेडिटर बोलते हैं उसे। उसके अलावा एक्सचेंज डिफरेंट यानी कि फॉरेन एक्सचेंज जो रफ बनाते हैं उसे फेयर बनाने बोलेंगे। ये 2 अकाउंट बनाने बोल सकते हैं, इससे ज्यादा कोई अकाउंट नहीं बोलेंगे। ना कैश अकाउंट बनाने बोलेंगे, ना परचेज अकाउंट बनाने बोलेंगे, ना सेल्स अकाउंट बनाने बोलेंगे। ट्रेडर अकाउंट यानी कि डेटर्स या क्रेडिटर्स। डेटर्स यानी कि कौन, जिसे आप सामान बेच रहे हो, क्रेडिट जिससे आपने सामान खरीदा है। जैसे इस केस में खरीदा किससे, जेमिनी से, तो जेमिनी ट्रेडिंग अकाउंट बनाने बोलेगा। इधर क्वेश्चन में कुछ दिया है क्या नहीं मालूम नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ। पास जर्नल एंट्री, प्रिपेयर जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट एंड फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। मैं अभी प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट समय अपन करेंगे, कुछ ऐसा घाई नहीं है। देखो इधर बोला है जर्नल एंट्री प्रिपेयर करने के लिए, फिर जेमिनी ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट बनाने के लिए इन द बुक्स ऑफ मरीना लिमिटेड। इसके अलावा कुछ नहीं। अगर ये सम आ रहा है ऐसा 15 मार्क, 15 मार्क्स के लिए। जर्नल एंट्री विथ लेजर, समझ में आया? विदाउट जर्नल एंट्री भी लेजर पूछा जा सकता है, बिना जर्नल एंट्री के लेजर भी पूछेंगे हम लोग, कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है वो। क्लियर है टॉपिक? पक्का? तो आज के लिए इतना ही करते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।